सर, उसने उमर के साथ साथ हम तीनों की भी डिमांड की है। ये सब उसने बहुत इंटेलिजेंटली प्लान किया है। आई एम श्योर वो इंडिया में रुकने की गलती नहीं करेगा। हो ना हो, ही इज ऑन हिज वे टू श्रीलंका। ओह, श्रीलंका कब से सेफ हेवन बन गया? मेरे को वो शैतान का म्यूजिक याद आ रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए सिंघम अगेन मूवी के पोस्ट इंटरवल सीन का रिएक्शन। और इंटरवल सीन जो था ना, वो बहुत एक ऐसे जगह पे एंड किया है कि भाई अब जो है एक जबरदस्त काउंटर अटैक आने वाला है इनकी तरफ से। और यहाँ धमकी पहुंच गई है अजय देवगन की तरफ से कि भाई कुछ भी हो जाए उसको हाथ, अगर उसकी सांसें रुकी तो तेरी सांसें मां मैं रोक दूंगा। यहाँ पे जो अर्जुन कपूर है ना, वो उनको तो ऐसा लगता है किसी चीज का खौफ ही नहीं, बिकॉज उन्होंने बोला कि अब और 2 लोगों को तू लेके आजा, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। और ये ऐसे लग रहा है कि अभी की बात नहीं, ये बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग चल रही है। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। She is out of danger now. That is nice. So there, she's out of danger. ओले, वो आउट ऑफ डेंजर हुआ तो डॉक्टर को डेंजर में डाल दिया। इनको पता लग गया। 2 साल इंतजार किया तुझे इस हालत में देखने के लिए। आई एम प्राउड ऑफ माई ग्रैंडसन। मर्द का बच्चा होता तो सीधा वार करता। एक मासूम औरत को कवच बनाकर क्या लगा कि तू और तेरा पोता बच जाएंगे। ये जंग है सिंघम, और जंग में सब जायज है। चंगेज खान के बारे में तो तू जानता ही होगा। उसने कहा था, मैं वो हूं जिसे गुनहगारों के लिए सजा बनाकर ऊपर वाले ने भेजा है। जुबैर, तेरे और तेरे साथियों के लिए वो सजा है। और तू बाजीराव सिंघम को नहीं जानता। बाजीराव सिंघम ने सिर्फ 2 बार वचन लिया है। एक बार वर्दी पहनते वक्त, एक बार शादी मरते दम तक अपने देश की सेवा करेगा, और दूसरी बार अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त क्या बात, कि हमेशा अपनी बीवी की रक्षा करेगा। और आज तीसरी बार वचन ले रहा हूं कि अगर मेरी बीवी को एक खरोच भी आई तो तेरे बेटों की तरह तेरे पोते की भी लाश नसीब नहीं होगी तुझे। आग का तूफान है वो। सब मरेंगे। मुझे मॉम के साथ जाना चाहिए था। कुछ नहीं होगा तेरी मॉम को। वो 2 साल से तमिलनाडु में रहकर ये सब प्लान कर रहा था, और इसकी भनक हमारे लोगों को लगी नहीं। वी हैव टू एडमिट सिंघम, ये हमारे इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर है। हिंदुस्तान की किसी भी कोने में जुबैर होगा, वो हमसे बचेगा नहीं। और अवनी को ढूंढने के लिए हम अपनी पूरी फोर्स, पूरी ताकत लगा देंगे। सर, उसने उमर के साथ साथ हम तीनों की भी डिमांड की है। ये सब उसने बहुत इंटेलिजेंटली प्लान किया है। आई एम श्योर वो इंडिया में रुकने की गलती नहीं करेगा। हो ना हो, ही इज ऑन हिज वे टू श्रीलंका। श्रीलंका कब से सेफ हेवन बन गया? मेरे को वो शैतान का म्यूजिक याद आ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये रामलीला नहीं रुकेगी। मॉम प्राउड। वो वाव, कनेक्ट। तो कब आ रहे हो तुम तीनों मेरे दादा को लेकर? पहले ये बता, आना कहाँ है? सब बताऊंगा सिंघम। अभी के लिए तू मेरे दादा की रिहाई की तैयारी कर। जब तक मैं ये ना जान लूं कि अपनी ठीक है या नहीं, तेरी कोई डिमांड पूरी नहीं होगी। जैसा मैंने कहा, तूने अगर वैसा नहीं किया तो तेरी बीवी की जान भी जा सकती है। अब एक साइड देश, एक साइड बीवी। हुआ तो तेरे दादा की गर्दन काटकर लाल किले पर लटका दूंगा। ओह, इतना गुस्सा नहीं, पर गुस्सा तो बनता है। आखिर फैमिली मैटर है, और हम दोनों से बेहतर ये कौन जान सकता है। अवनी से मिलने पहले सिर्फ मैं आऊंगा। सिंघम, अगर तू आ गया तो तू जानता है तू जिंदा बच के नहीं जाएगा, और फिर तेरी गवर्नमेंट मेरे दादा को नहीं छोड़ेगी। चल एक काम करते हैं, अवनी ठीक है या नहीं ये देखने के लिए तेरे चहीते को भेज। चहीते को?
ये किसकी बात कर रहे हैं सर? एनर्जी देख के मेरे को लग रहा है रणवीर सिंह तो नहीं है। ले वाह हनुमान, ओहो इस बार तो रावण ने खुद बुलवाया है। आया सिम्बा भी आ गया। अलग फन तरीका है। क्या बात, तो ये जाएंगे अब। ओ पर ये खतरनाक बात है ना यार, वो सब कुछ जानता है जो मेन विलन है, तो ये निभाएंगे हनुमान का रोल। वो तो अशोक वाटिका जला के आए थे। तू चाहे तो ना भी बोल सकता है, मिशन ऑफिशियल नहीं, पर्सनल है। पर्सनल है तो मैं क्या इम्पर्सनल है? मैं आपका कुछ नहीं है, वही नहीं मेरी कुछ नहीं है। यू हर्ट माई फीलिंग सर। ऐसी बात नहीं है सिम्बा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। अवनी के लिए तुम्हारी जान खतरे में डाल रहा हूं। मिशन डेंजरस है। तो क्या हुआ? अपन मीट डेंजरस है। यू आर द सुपर कॉप, आई एम द रोबो कॉप, वी आर द लिटिल वेपन सर। तू आज कुछ ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा। Yes, because you are the emotionally damaged mister. Personal, huh? Personal. नाराज मत हो मेरे बाप, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा कम इंग्लिश बोल। पहली बार सिम्बा को सिंघम के काम आने का मौका मिला सर। जान लेने से जान देने तक जो भी काम है समझो हो गया। क्या बात। सॉरी, थोड़ा संभल के, मुझे वो सन की लगता है। देख लेंगे सर। वाह। कर्नाटक, जहाँ आज भी हजारों साल पुराने मंदिरों में वानर देवता दिखाई देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज का हम्पी त्रेता युग का किष्किंधा था, जो वानर राज बाली और सुग्रीव का साम्राज्य था। और पास ही में भारत के पवित्र पंच सरोवर में से एक पंपा सरोवर, जहाँ प्रभु श्री राम और अंजनी पुत्र हनुमान पहली बार मिले थे और शुरू हुआ था साहस और शौर्य का अगला अध्याय। पूरे जंगल में खबर है कि शेर का साथ देने आ ही गया उसका सिम्बा। सिंघम कल इसकी फ्लाइट है, सिम्बा को प्लेन में जरूर बिठा देना। फ्लाइट भी ये करवा के दे रहा है। लोग यहाँ एयरपोर्ट पे उसका इंतजार करेंगे। कोलंबो। ओ श्रीलंका बुलवा रहा है। कोलंबस। कोलंबस किधर पड़ता है मैडम? मेरे का बड़ा लंबा फ्लाइट है ना बॉस, मेरे को बिजनेस क्लास इको में मेरे पैर में मूंगी पड़ता है। कोलंबस नहीं, कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है। घंटे 2 घंटे की फ्लाइट होगी। अच्छा, अपने पड़ोस में। अच्छा, नीचे बाजू। हाँ ठीक है, चला मग श्रीलंका बजाने को डंका। श्रीलंका में हमारे जितने एजेंट्स हैं उन्हें एक्टिवेट करो। जी सर। चलो, अब क्या करने वाले हैं वो? सारे बंदर लग रहे हैं। हाँ, पूरी वानर सेना होगी ना। और हनुमान जी तो अकेले ही गए थे। कोऑर्डिनेट्स एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मैडम, कोलंबो 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, उसके बाद का क्या प्लान है वो तो बताओ। सिम्बा, मुझे लगता है कि जैसे ही तुम लैंड करोगे ना, जुबैर के लोग आएंगे, तुम्हें उठाकर कार में डाल देंगे। उसके बाद ऐसे कैसे बोल रही मैडम? उठा लेंगे, डाल देंगे? मैं चेक इन का कोई सूटकेस है क्या? ये मेरा प्लान नहीं, पर हो सकता है कि जुबैर का हो सकता है मतलब? जुबैर को अगर उमार चाहिए तो वो तुम्हें अवनी तक जरूर ले जाएगा। तुम्हारी लोकेशन से हमें पता चलेगा कि अवनी का है। सर, ये कोलंबो एयरपोर्ट का लाइव फीड, यहाँ से हमारे सैटेलाइट्स तुम्हें हर सेकंड ट्रैक करेंगे। टेक्नोलॉजी, भारत का इंटेल देखो, जेम्स बॉन्ड लेवल का। आत्मनिर्भर भारत, माइंड इज ब्लोइंग। बस मेरे को एक डाउट है, वहाँ से इमरजेंसी कांटेक्ट करना पड़े और वो सैटेलाइट वाली आंटी का मैसेज आए, सिंघम साहब इधर कोणाची बोलत आहे, तो तो मेरे को बर्बाद कर देगा ना। डोंट वरी सिम्बा, जब तक तुम कोलंबो पहुंचोगे, सिंघम सर भी निकम्बो पहुंच जाएंगे। सर, हमारे कोस्ट गार्ड आपको श्रीलंकन बॉर्डर पर एक ट्रॉलर पे ड्रॉप कर देंगे, विच इज अरेंज्ड बाय अ टीम, एंड यू विल रीच निकम्बो, जहां पर हमारे रॉ एजेंट्स आपका वेट कर रहे होंगे। वाह, ऐसा खेल है तो खिलाड़ी कहाँ है? खिलाड़ी वक्त आने पर पता चल जाएगा। सर, आपको लगता है हम 3 ही कर पाएंगे? किसने कहा कि हम सिर्फ 3 हैं?
और कौन है? नहीं सिंघम, कुछ सही नहीं लग रहा। ये एक सुसाइड मिशन है। रुको, लेट मी टॉक टू श्रीलंकन गवर्नमेंट फर्स्ट। नहीं सर, जुबैर बहुत चालाक है। अगर उसे पता चल गया कि इस मिशन में श्रीलंकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो वो वहां से निकल जाएगा। उसे पकड़ने का ये एक मौका है सर। और अवनी, उसकी जान का क्या? मदुरै में जुबैर ने 15 पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मारा है सर। उनके परिवार को सुकून तभी मिलेगा जब हम उनकी जान का बदला लेंगे। और रही बात अवनी की, अगर वो यहाँ होती तो खुद ही कहती, जान जाए तो जाए, बट इंडिया डजंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स। मरना है तो मरेंगे सर, लेकिन आई शपथ जुबैर को ठोकेंगे जरूर। तो सिर्फ तुम 3 जाओगे? थोड़ा फिल्म नहीं हो जाएगा सर कि सिर्फ हम 3 जाएं? आपकी बाकी फोर्सेस की भी मदद लगेगी। मुझे सर से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर 3री बार भी घुस जाते हैं। क्या बात! ये अच्छा है, ऊपर से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, और अब क्या इतना वो कर रही है? पैसों के लिए? Why? अवनी ये मृग्या नहीं, इकरा हफीज है। मेरी खाला। और आपको क्या लगता है हम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं? नो मैम, हम ये सब हमारे खानदान का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। बदला? आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, मैं जुबैर हफीज हूँ, ओमार हफीज का पोता। और ये मेरे चाचा रजा की बेवा है। पर ये इनको क्यों बता रहा है सब चीजें? जिसे आपके पति सिंघम ने जान से मार दिया था। दुलाल की शहादत जाया नहीं जानी चाहिए। जी अब्बा, आज हमें मारोगे, कल हम जैसे 100 आएंगे। रियाज और रजा दोनों शहीद हो चुके हैं। फिर वहां से उन्होंने सोचा इनके साथ मिक्सअप होने की। सच बोलूं, जब गोली लगी थी ना तुम्हें, तो मैं डर गया था कि अगर तुम मर वर गई तो मेरे 2 साल की प्लानिंग का क्या होगा। बट मस्ट से यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, बिल्कुल रामायण की सीता की तरह। वैसे रामायण में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रावण का लगता है, क्योंकि ना उसे अयोध्या में कोई इंटरेस्ट था, ना वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा था। वो सिर्फ अपनों का बदला ले रहा था, और मैं भी वही कर रहा हूं। अब पता नहीं कहानी है या सच्चाई, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि कलयुग में रावण लौट कर आएगा। पर हारेगा तब भी। रावण आ गया, अब रावण है तो राम भी आएगा अपनी सीता को बचाने। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार रावण जीतेगा। रामायण जितनी बार भी लिखी जाएगी, रावण तो हर बार हारेगा। जीत हर बार राम की होगी। ये कलयुग है अवनी, कलयुग। इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। देखते हैं। मैं कहूंगा ये सीन थोड़ा सा मुझे अंडरवेलमिंग लगा, बिकॉज जो अर्जुन कपूर के डायलॉग्स है ना वो थोड़े से वीक लगे मुझे। और साथ में देखा जाए तो एक वो जो इम्पैक्ट चाहिए था ना अर्जुन कपूर की तरफ से, लाइक जो नॉर्मली एक होता है, हमने एक तो सारी या तो मूवीज़ में जो हमने देखा हुआ है, जिस तरीके की टेररिस्ट को देखा हुआ है, जैसे वो देखा हुआ है, वो ये उस हिसाब से बहुत मॉडर्न और बहुत सैवी और बहुत रिस्पेक्टफुल निकल के आ रहा है। लाइक जो रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, एकदम अच्छे से रह रहा है, उनकी बात सुन रहा है, सब कर रहा है। जो चीज़ थोड़ा सा मुझे वो अजीब लगा मुझे भी। पर इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि उनको इनसे तो बदला लेना नहीं है। उन तीनों ने इनको मारा है ना, इनके चाचा को, तो वो है वो उनसे ही बदला लेंगे। अभी इनको एक्चुअल में मैंने देखा था कि अर्जुन कपूर जो है वो डर गए थे कि इनको गोली वोली लग गई, बिकॉज दिस जस्ट शोज कि उनको जिनसे बदला लेना है वो उन्हीं से ही बदला लेंगे, बाकी किसी और से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर अब हो रहा है, तो देखते हैं फिर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा। जैसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।